ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का खास महत्व है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस पावन दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और जरूरतमंदों को दान देना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। माना जाता है कि इन उपायों से शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन महिलाएं उपवासी रहती और वट के पेड़ के चारों ओर धागा लपेटती है। इसी कारण इसे वट सावित्री पूर्णिमा या वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को चंद्रदेव की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ दिखाई देता है। इस तिथि को प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यदि पूर्णिमा पर चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाए तो साधक को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पूर्णिमा पर स्नान, दान व भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विधान है। इसके प्रभाव से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी और कुंडली से दोष दूर होते हैं। इस दौरान सभी माह में ज्येष्ठ पूर्णिमा को विशेष माना जाता है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि क्या रहने वाली है। इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है, इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए और इस दिन हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग में क्या अर्पित करना चाहिए। यह सारी जानकारी इस वीडियो से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब हम ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 10 जून को सुबह 11:35 से शुरू होगी, जबकि इस तिथि का समापन 11 जून को दोपहर 1:13 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा 11 जून को मनाई जाएगी, जबकि पूर्णिमा के निमित्त व्रत 10 जून को रखा जाएगा। अब हम पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 4:02 से प्रातःकाल 4:22 तक रहेगा। इसके बाद अमृतकाल में सुबह 10:35 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस दौरान भी पूर्णिमा का दान किया जा सकता है। तो इस तरीके से स्नान दान का मुहूर्त रहेगा। अब इस दिन चंद्रोदय का क्या समय रहेगा यह जानते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 7:41 पर होगा। इस समय व्रती चंद्रमा को अर्घ्य तथा पूजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से चंद्रोदय का मुहूर्त रहेगा। अब हम ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व जान लेते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इसके साथ ही ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करके सुबह विधि विधान से पूजा पाठ करने, दान पुण्य आदि करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। सत्यनारायण की कथा सुनी और सुनाई जाती है। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अपना ध्यान अधिक से अधिक पूजा पाठ में लगाना चाहिए। इस दिन किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। तो यही है ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व। अब हम ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा की विधि जान लेते हैं। पूर्णिमा पर सुबह स्नान कर ले, फिर पूजा के लिए सभी सामग्री को एक स्थान पर रख ले। सबसे पहले एक चौकी लेकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। अब प्रभु का गंगा जल से अभिषेक करें और उन्हें फूल अर्पित करें। इसके बाद पीली मिठाई का भोग लगाए, घी का दीपक जला ले, विष्णु जी के मंत्रों का जप करे, प्रभु की आरती करे। इस दौरान भगवान विष्णु को तुलसी दल डालकर खीर का भोग लगा दे। रात को चंद्रमा की आराधना करे और एक लोटे में कच्चा दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दे। तो इस तरीके से आप ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा की विधि करें। अब ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए यह जान लेते हैं। इस दिन अपने घर को पूरी तरह से अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। खासकर शाम को ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आती है और वह अंधेरे में नहीं रहती। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचे, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है, जो आपके जीवन, काम या व्यापार पर असर डाल सकता है। दान और पूजा करते समय काले सामान का उपयोग न करें, क्योंकि यह चंद्रमा की स्थिति को कमजोर कर सकता है और राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है। तो यही वो कार्य है जो हमें ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। अब ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हमें किन चीजों का दान देना चाहिए यह जान लेते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन स्नान दान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन शुभ मुहूर्त में मौसम के अनुकूल फल, वस्त्र, धन, अन्न, सत्तू इत्यादि का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप दही और दूध का भी दान कर सकते हैं। मान्यता है कि पूर्णिमा पर इन चीजों का दान करने से कुंडली का चंद्र ग्रह मजबूत होता है और तमाम आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन महिलाओं को श्रृंगार का सामान दान करने से उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। तो यही वो चीजें हैं जिनका दान हमें
ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करना है। अब ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हमें भगवान विष्णु को भोग में क्या अर्पित करना है यह जान लेते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को विशेष भोग अर्पित करने का विधान है। आमतौर पर इस दिन खीर का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस मौके पर फल, मिठाई और पंचामृत भी अर्पित किए जा सकते हैं। भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। तो यही वो चीज़ें हैं जिनका भोग हमें भगवान विष्णु और माता पार्वती को लगाना है। तो आज की वीडियो में हमने आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी दे दी है, जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती है। मिलते अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।